हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना उन्हें ढूंढेगा, वो न जाने कहां होंगे। जी हां, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। आज उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे विश्व में उनके चाहने वालों में मातम पसरा हुआ है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आज श्रद्धांजलि देने बहुत सारे सेलेब्स और बहुत सारे लोग पहुंचे मुंबई के शिवाजी पार्क में। हम आपको दिखाएंगे खास तस्वीरें और इससे पहले आपको बता दूं कि लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया था 2001 में। और आज मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और दूसरे सेलेब्स भी यहां पहुंचे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 2001 में उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया था, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। और आज की तस्वीरें दिखाएंगे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे सेलेब्स ने पहुंचकर लता मंगेशकर को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर फिल्म स्टार शाहरुख खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी मौजूद थे। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देंगे Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has come to pay his last respects to his sister, to a bond that was beyond words, to a bond that was a very, very sacred one, that of a bond of uniting with the country, of unity, of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये शिवतीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने It is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से अपनी बीवी को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या सासू नयनातून आपण सगळेजण व्यक्त करतोय। तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अधराचे गाजवणाऱ्या, गावडी गाजवणाऱ्या त्या लतादीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतो। माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगतसिंग कोश्यारी या ठिकाणी दिव्यांना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करतात। माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भारत रत्न लता मंगेशकर यांना भगत सिंह कोश्यारी जी आदरांजली या ठिकाणी व्यक्त करतात। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमस्कार, मैं रणवीर सिंह जीतू वार्ड नंबर 41 से माँ माटी मानुस का सेवादार के हिसाब से खड़ा हुआ हूँ और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा 41 नंबर वार्ड की जनता, तो मैं एक जनता का प्रतिनिधि होके आपकी सेवा करूँगा। माँ बेटी बहन का आशीर्वाद लेके उनके दिए हुए सुझाव से मैं काम करूँगा और वार्ड नंबर 41 को 106 वार्डों में सबसे जो पिछड़ा हुआ वार्ड था,
मैं 1 नंबर में लाने की कोशिश करूंगा। माँ माटी जी मानुष जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मोलाय घटक जिंदाबाद। पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मी यहां काफी तेज है और गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्म राजनीतिक हवाओं के बीच आज कांग्रेस की तरफ से लुधियाने में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के युवा नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज पंजाब से अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के नाम की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से हमारा सीएम होगा जो यहाँ के लोगों का दर्द समझ सकेगा। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद यहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से यहां के मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा की। बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन वार्ड नंबर 59 से कांग्रेस के उम्मीदवार, हाथ जोड़ से आप सभी को निवेदन है कि आप 3 नंबर बटन दबाकर जाकिर हुसैन को भारी मतों से विजय बनाएं। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी यहाँ भी छाई हुई है और विभिन्न दलों की तरफ से प्रचार प्रसार चल रहा है। आज बीरभूम की सांसद और फिल्म अभिनेत्री शताब्दी राय पहुंची आसनसोल और आसनसोल में उन्होंने तृणमूल प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ उन्होंने प्रचार किया और रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान काफ़ी भीड़ दिख रही थी और सभी ने अपना समर्थन दिया और शताब्दी राय ने साफ साफ कहा कि सबसे अच्छा विकल्प बंगाल के लिए और विशेषकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तृणमूल कांग्रेस ही है। उन्होंने बार बार तृणमूल कांग्रेस का जिक्र किया और बार बार ममता बनर्जी के नाम की घोषणा की और हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की शताब्दी राय से। समर्थने आपनार एलाकार मध्य दिए आसছেন सांसद अभिनेत्री एগিয়ে আসছেন আপনার এলাকার মধ্যে দিয়ে, আপনার পাড়ার মধ্যে দিয়ে। থ্যাংক ইউ। আরে ভাই সামনে থাক একজন। এই ওয়ার্ডের মানুষের কাছে সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি এগিয়ে এসেছেন। শতাব্দী রায় আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থী মৌসুমী ঘোষকে দেবে। শতাব্দী রায় মন্ত্রী মলয় ঘটক আজ নির্বাচিত করবে। শতাব্দী রায় বিশাল সঙ্গীত জগতের ক্ষতি, ভারতবর্ষের ক্ষতি, মানুষের এত জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন।
শান্তি কামনা করি এবং আমরা মনে করি যে এরকম শিল্পী আর ভবিষ্যতে আসবে কিনা। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बेटी नगमा हुसैन वार्ड नंबर 46 से काउंसलर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूं कि 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मुझे कामयाब बनाएं। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। राजनीतिक सरगर्मी के बीच हमारे पास करप्शन से जुड़ी एक खबर आ रही है। आसनसोल के नॉर्थ थाना क्षेत्र से नॉर्थ थाना क्षेत्र के महंगू साव मोड़, और इस मोड़ पर एक सरकारी राशन की दुकान है और इस राशन की दुकान पर गंभीर आरोप ये लग रहा है कि इस राशन की दुकान से लोगों को सड़े हुए राशन दिए जा रहे हैं, सड़े हुए गेहूं दिए जा रहे हैं। और यह आरोप लगाया है इस इलाके के पूर्व पार्षद दीपक साव ने। इनका कहना है कि अगर ये अभी भी बंद नहीं हुआ तो इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से भी उनकी राय ली। अभी नहीं तो लेना है तो लो, लेकर जा। চেঞ্জ করে দেবো বলেছি, তাও আর থাকবে কি চেঞ্জ করে দেবো বলে তাও ভিতরে করবো। अरे आइए आइए दीदी आइए आइए सब ऊपर आइए। इधर आइए। তাদের দেখার কাজ, তারা তো অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। ওই রেশন ডিলারের কাছে এরা এত বেশি চাঁদা নেয় এবং ওরা ভাবে যে আমাদেরকে দেখার কেউ নেই, কেউ কোনো ভয় নেই। আসল যে ভালো চাল সেটা ওরা মার্কেটে বিক্রি করে দেয়, আর যে চাল গরু খাবে না সেটাও গরুও খাবে না সেই চাল তারা রাখে। প্রতিবাদ করার লোক নেই আর দেখাশোনা করার লোক অন্যান্য কাজে সব ব্যস্ত। কি করে বিজেপি কর্মীদেরকে কেস দেবো, কি করে তাদেরকে জেলে পাঠাবো, এইসব কাজে বেশি ব্যস্ত এরা। যাদের এগুলো দেখা উচিত তারা দেখছে না। হবে না, আরও 14 তারিখ অবধি যার যতটা যা করার করে নেয়। 14 তারিখ পর থেকে সবটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর এসব চলবে না। ঠিক আছে, আমরাও দেখছি কে কতটা বাড়াবাড়ি করতে পারে, দেখা যাক। এখান থেকে ফেরোচ্ছি, এখানকার লোক আমাকে বললো কি দেখো দাদা, এখানে গম যে রেশন কন্ট্রোলে দেওয়া আছে পিএস করলো তপন মাঝি, এখানে খুবই পোকা। আমি এসে দেখছি তো জিজ্ঞেস করছি, তো উনি বলছেন গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছে। আমাদের কি আছে, মানুষ তো পুরো রেগে আছে। এই পোকার গম খাবে মানুষ? এটা কোনো কথা হলো? গরিব মানুষের কোনো ভ্যালু নেই? যদি আপনি গমটাই দিচ্ছেন ভালো দিন গভর্নমেন্টের কাছে, আমি এটা রিকোয়েস্ট করবো। গমে তো একদম পোকা চলছে আর কি, গমের চালে পুরো পোকা, খেলেই শরীর খারাপ হবে। কি চাইছেন এলাকার মানুষ? কি বলছে এলাকার মানুষ? চাইছে কি গমগুলো ফেরত যাক, ফ্রেশ গম আসুক, তারপর দেওয়া হোক। তো এই ঘটনায় কেন্দ্র করে রাস্তা অবরোধ হয়েছিল। রাস্তা অবরোধ করেছিলাম আমরা। তারপরে উনি রেশন কন্ট্রোল বললেন ঠিক আছে এগুলো আমরা ফেরত পাঠাচ্ছি, আমরা ফ্রেশ এনে ব্যবস্থা করব। কিভাবে দেখছেন সরকারকে, কিরকম ঘটনা? কিন্তু সরকারকে একটু ধ্যান দিতে হবে না গরিব মানুষকে? কেন ভোটের টাইমে তো এসে বলছেন কি আমাকে ভোট দিন, কিন্তু ভোট নেওয়ার পরে আপনি তো ঘুমিয়ে যাচ্ছেন, এটা তো চলবে না। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह जीतू वार्ड नंबर 41 से माँ माटी मानुस का सेवादार के हिसाब से खड़ा हुआ हूँ, और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा 41 नंबर वार्ड की जनता, तो मैं एक जनता का प्रतिनिधि होके आपकी सेवा करूँगा। माँ बेटी बहन का आशीर्वाद लेके उनके दिए हुए सुझाव से मैं काम करूँगा, और वार्ड नंबर 41 को 106 वार्डों में सबसे जो पिछड़ा हुआ वार्ड था, मैं 1 नंबर में लाने की कोशिश करूँगा। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मोलाई घटक जिंदाबाद। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लगातार श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बंगाल के कुल्टी में भाजपा प्रत्याशी शिल्पी राय की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूसरी तरफ आसनसोल में कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि दी गई लता मंगेशकर को।
चलो ऊपर चलो आस्ते 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 चलो आज हमारे जो आवाज़ की किंग थी, आवाज़ की मलका थी, हमारे लता मंगेशकर जी, आज उन्हीं को हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आज वार्ड नंबर 29 में केटी रोड में कांग्रेस कार्यालय में किया गया। आपका नाम? हमारा नाम हुआ शहाबुद्दीन राजू। লতাদি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি তার জন্য আমরা আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং আজ সেই জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। আজ ওনাকে দেখে আমি বিশেষ করে গান এবং আমার মতো অনেকেই গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আজ সেই জন্য আমরা খুবই দুঃখিত এবং প্রচার কার্য বন্ধ রেখেছি। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन वार्ड नंबर 59 से कांग्रेस के उम्मीदवार, हाथ जोड़ से आप सभी को निवेदन है कि आप 3 नंबर बटन दबाकर जाकिर हुसैन को भारी मतों से विजय बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपकी बेटी नगमा हुसैन वार्ड नंबर 46 से काउंसलर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हूं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूं कि 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मुझे कामयाब बनाएं। मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। शुक्रिया। चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार चल रहा है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं मंत्री मलय घटक और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू। कुल्टी के कई वार्डों में चुनाव प्रचार अभियान चलाए गए। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हम जीतू जी की भाभी से अनुरोध करेंगे। जिंदाबाद 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 जितुआड़ी बेबी बाउडी को जोड़ा फूल में वोट दो, वोट दो, वोट दो। जितुआड़ी बेबी बाउडी को जोड़ा फूल में वोट दो, वोट दो, वोट दो। मामाटी मानो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मलय घटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दासुदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। যেই ওয়ার্ডে তো বিজেপির দুটো প্রার্থী, বলে কেন? বলে একটা বিজেপির প্রার্থী আর একটা জেডিইউ এর প্রার্থী। জেডিইউ কারা? বিজেপির তো সহযোগী দল, তো তারাও তো প্রার্থী দিয়েছে। আবার এখানে এমন প্রার্থী আছে কালিদাসের মতো, যে ডালে বসে আছে সেই ডালটাই কাটছে। 12 তারিখের পরে যখন ডালটা কেটে যাবে তখন কি অবস্থা হবে সে চিন্তা করে না। 12 তারিখ করে তারপরে আমরা ব্যবস্থাটা করব। কিন্তু এবারের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনটা খালি কর্পোরেশনের নির্বাচন হিসেবে ভাববেন না।